गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज मैं लेक्चर नंबर 23 लेकर आई हूँ। और इस लेक्चर 23 में मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ और ऐसे क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला पर बेस्ड है। डुप्लीकेशन फॉर्मूला पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम हिंदी में द्विगुणन सूत्र कहते हैं। डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है गामा m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई होता है गामा 2m नीचे 2 टू द पावर 2m माइनस 1 रूट पाई गामा 2m अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1। यहाँ mm है इसलिए 2 की पावर 2m माइनस 1 और यहाँ गामा 2m होता है। अगर यहाँ n लिखूं गामा n प्लस हाफ लिखूं, अगर m की जगह n तो यहाँ पर भी m की जगह n हो जाएगा और यहाँ पर भी m की जगह n हो जाएगा। ये आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला है। अब ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट बीटा mm इंटू बीटा m प्लस हाफ कॉमा m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू, ये प्रूफ करके लाना है। ऑब्वियस है क्वेश्चन का आप LHS लेकर चलोगे, प्रूफ दैट है। RHS लेकर आप LHS नहीं ला सकते बीटा के फॉर्म में, तो प्रूफ दैट का आप LHS पार्ट लेकर चलेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो अब सबसे पहले LHS उतारेंगे। LHS इज इक्वल्स टू, क्या है LHS, बीटा m कॉमा m फिर इनटू है ये इनके बीच में बीटा m प्लस हाफ कॉमा m प्लस हाफ, ये है। अब मुझे पता है बीटा गामा रिलेशन क्या होता है। बीटा गामा रिलेशन तो बीटा mn इज इक्वल्स टू गामा m गामा n और नीचे दोनों का सम होता है। यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अलावा इंटीग्रल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे आप लोग। इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगाकर उसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। इसको सॉल्व करने के लिए बीटा गामा, इसको भी सॉल्व करने के लिए बीटा गामा रिलेशन लगाएंगे। इसमें लगाई गामा m दोनों में अलग अलग गामा और नीचे दोनों के सम में गामा m प्लस m दैट मींस गामा 2m। यहां पर आएगा दोनों में अलग अलग गामा m प्लस हाफ गामा m प्लस हाफ और नीचे आएगा गामा दोनों का सम होगा m प्लस हाफ प्लस m प्लस हाफ। ये बीटा गामा रिलेशन से हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है m प्लस m 2m हो जाएगा और हाफ हाफ 1 हो जाएगा ऐड होकर। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो गामा 2m प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गामा m इसके बगल में गामा m प्लस हाफ दिख रहा है, गामा m इसके बगल में गामा m प्लस हाफ दिख रहा है, तो आप पेयरिंग करिए, क्योंकि गामा m इंटू गामा m में कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो आप इन दोनों की पेयरिंग करिए, इन दोनों की पेयरिंग करिए ताकि मैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगा सकूं। और मुझे आंसर में दिख रहा है पाई वगैरह, और पाई वगैरह जो है वो डुप्लीकेशन फॉर्मूला से ही आता है। तो इसमें मैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ गामा m प्लस हाफ, एक पेयर बना ले इन दोनों का। अब अगला गामा m प्लस हाफ बन गया। नीचे यहां पर आपका गामा 2m है और ये आपका गामा 2m प्लस 1 हो गया। m प्लस m 2m हाफ प्लस हाफ 1 हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगी और इसमें भी फॉर्मूला लगाऊंगी और नीचे वाले में भी फॉर्मूला लगेगा, पर थोड़ी देर बाद हम उसको लगाएंगे। गामा m प्लस हाफ का फॉर्मूला लगा रही हूं, वो लिखा हुआ है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। क्या होता है, रूट पाई होता है, गामा 2m होता है अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 लग गया। अब ये जो गामा 2m है वो रहेगा। अब इसमें फॉर्मूला लगा रही हूं रूट पाई गामा 2m अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m प्लस 1 में भी मैं फॉर्मूला लगा रही हूं। कौन सा, रिकरेंस फॉर्मूला गामा n प्लस 1। क्या होता है गामा n प्लस 1, एक कम में गामा, वो फॉर्मूला मैं यहां लगा रही हूं। तो एक कम करेंगे तो क्या होगा 2m और इनटू गामा 2m होगा, एक कम में गामा, ये लग गया। अब देखिए जो जो कैंसिल हो रहा है गामा 2m गामा 2m गामा 2m गामा 2m ये कैंसिल हो गया। रूट पाई क्या बन जाएगा, पाई वहां लिखूंगी मैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इक्वल के नीचे इक्वल डालेंगे, रूट पाई इंटू रूट पाई
ये बन गया आपका पाई बन गया, ऊपर सिर्फ पाई आया। नीचे देखिए 2 की पावर 2m माइनस 1, 2 की पावर 2m माइनस 1 और ये 2 की पावर 1, ये तीनों का पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि तीनों प्रोडक्ट में है। तो 2 की पावर 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 प्लस 2m माइनस 1 और ये 2 की पावर 1 ये भी ऐड होगा और जो m है बगल में लिखोगे वो इनटू में है m, ये पावर में, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो कितना आया पाई अपॉन 2 की पावर 2m और 2m कितना हो गया 4m और बचा कौन एक, तो माइनस 1 बचा और इनटू m। अब ये सबको ऊपर ले जाइए क्योंकि मेरा जो आंसर में वो यही दिया हुआ है, तो पाई एज इट इज, m ऊपर जाएगा m इनवर्स और 2 की पावर ये ऊपर जाएगा तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा और 4m निगेटिव हो जाएगा। ये रहा मेरा LHS और ये किसके इक्वल आ रहा है, तो RHS के इक्वल आ रहा है, यही हमें प्रूफ करना था। LHS इज इक्वल्स टू RHS, दिस इज RHS। सो ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो किस पर बेस्ड था, डुप्लीकेशन फॉर्मूला पर बेस्ड था। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी के आगे इसको, इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू रखते हुए डुप्लीकेशन फॉर्मूला पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन कराने जा रही हूं, वो भी इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लीजिए, गामा m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई गामा 2m अपॉन 2 टू दी पावर 2m माइनस 1। अब ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, बीटा है m कॉमा m इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 1 माइनस 2m है, 1 माइनस 2m और इनटू बीटा m कॉमा हाफ, ये लाना है, बीटा m कॉमा हाफ ये लाकर बताना है। अब इधर देखिए, मैं या तो LHS लूं या मैं RHS लूं, तो मैं LHS लेकर RHS प्रूफ करने जा रही हूँ। थोड़ा देखेंगे LHS में भी बीटा है और RHS में भी बीटा है, तो थोड़ा हम RHS को भी बीच में यूज करेंगे। तो मैं इसका LHS लेकर चल रही हूँ। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, LHS इज इक्वल्स टू, क्या है LHS, तो बीटा m कॉमा m। अब मुझे बीटा गामा रिलेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो बीटा गामा रिलेशन लगाई, दोनों में अलग अलग गामा m इंटू गामा m और नीचे दोनों का सम गामा m प्लस m, गामा m एज इट इज, गामा m एज इट इज, नीचे आया गामा 2m आया, ये LHS इज इक्वल्स टू। अब देखिए RHS के इक्वल आया क्या, तो RHS तो बीटा के फॉर्म में लाना है मेरे को, थोड़ा RHS को देख लीजिए कैसे आएगा। RHS में क्या लिखा हुआ है, मुझे क्या लाना है, मेरा ये आ रहा है। अब मुझे इस फॉर्म में लाना है बीटा m कॉमा हाफ, तो आप एक बार बीटा m कॉमा हाफ को सॉल्व करके देखिए, RHS में जो लिखा है उसको सॉल्व करके देखिए क्या होता है। इसमें गामा का फॉर्मूला लगाएंगे, गामा m गामा हाफ अपॉन गामा m प्लस हाफ, ऐसा आना चाहिए यहाँ पर, तब मैं उसको रिप्लेस करूंगी बीटा m कॉमा हाफ से। थोड़ा आंसर की हेल्प लेंगे, तो बीटा m कॉमा हाफ जब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तभी आएगा। तो नीचे देखिए इसके क्या लिखा है, गामा m प्लस हाफ, तो आप ऐसा करिए गामा m प्लस हाफ का इनटू कर दीजिए और वही चीज का क्या करिए, डिवाइड, क्योंकि मैं देख रही हूँ आंसर में, मेरा आंसर तभी आएगा जब ऐसा लिखा हुआ हो। तो मैं गामा m प्लस हाफ का इनटू डिवाइड कर रही हूँ, वो इसलिए इनटू डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि गामा m के बगल में गामा m प्लस हाफ अगर आ गया तो उसमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला लग जाएगा और पाई भी है, मेरा 2 की पावर 2 की पावर 1 माइनस 2m तभी आएगा। तो मैंने थोड़ा आंसर का हेल्प लिया, मैंने देखा ये लाना है, ये कब आएगा जब नीचे ये लिखा हो, तो ये लाने के लिए ही मैं इनटू कर रही हूँ, किसका, गामा m प्लस हाफ का ऊपर और गामा m प्लस हाफ का मैंने नीचे इनटू किया। अब ऊपर देखिए गामा m इंटू गामा m प्लस हाफ, क्या आ गया, गामा m को छोड़िए, गामा m प्लस हाफ का फॉर्मूला लगाइए, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, जो बचा है उसको आप एज इट इज उतारिए,
क्या बचा हुआ है, ये आपका बचा हुआ पोर्शन है। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा रही हूँ। क्या है फॉर्मूला, वहां लिखा हुआ है रूट पाई होता है, गामा 2m होता है अपॉन 2 की पावर कितना होता है 2m माइनस 1, ये मैंने लगा दिया। गामा 2m और गामा 2m कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए गामा m लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रूट पाई, उसको आप गामा हाफ लिख दीजिए। रूट पाई को गामा हाफ, क्योंकि गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है। और नीचे 2 की पावर कितना है 2m माइनस 1 और इनटू कौन है गामा m प्लस हाफ, m प्लस हाफ। तो ये गामा m गामा हाफ और अपॉन में गामा m प्लस हाफ, ये जो है ये फॉर्मूला बनाएगा। ये 2 की पावर 2m माइनस 1 को ऊपर ले जाइए तो 2 की पावर, क्योंकि मेरा ऊपर है इसलिए 1 पॉजिटिव हो जाएगा और 2m हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब इन दोनों को अगल बगल में और इसको अपॉन में लिखिए तो गामा m गामा हाफ अपॉन कितना है आपका गामा m प्लस हाफ। अब इसको बीटा की फॉर्म में क्या लिखोगे आप, तो अभी मैंने बताया था ये है ना, तो क्या आ जाएगा LHS इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा 2 की पावर 1 माइनस 2m एज इट इज, गामा m है गामा हाफ अपॉन कितना है गामा m प्लस हाफ। 2 की पावर 1 माइनस 2m को छोड़ा, ये बीटा m कॉमा हाफ के इक्वल है, जो किसकी वैल्यू है RHS की वैल्यू है। LHS लिया मैंने, RHS लिया है। अगर आंसर नहीं बन रहा है तो आप LHS RHS दोनों को सॉल्व करके सिमिलर वैल्यू भी लाकर छोड़ सकते हैं। अब ये तो मेरा हो गया सेकेंड क्वेश्चन जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला पर बेस्ड था। इसी में मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, वो भी डुप्लीकेशन फॉर्मूला पर बेस्ड है। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला पर ही बेस्ड है। वो लिखा हुआ है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 3, ठीक है। आपको बोल रहा है प्रूफ दैट, प्रूफ करिए बोल रहा है। क्या प्रूफ करिए बोल रहा है, तो बीटा n कॉमा n है, n इज इक्वल्स टू रूट पाई लाना है, गामा m लाना है और नीचे लाना है आपको 2 की पावर 2n माइनस 1 और गामा n प्लस हाफ, ये लाकर बताना है आपको। ये है आपको प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो मैं क्वेश्चन का LHS लेकर चली, सॉल्व करना मैंने स्टार्ट किया। LHS इज इक्वल्स टू क्या है मेरा LHS बीटा n कॉमा n। RHS लेकर मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं LHS लेकर सॉल्व कर रही हूँ। अब बीटा ln में सिवाय मेरे को बीटा गामा रिलेशन लगाने के कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा दोनों में अलग अलग गामा और नीचे दोनों के सम में गामा, तो दोनों का सम करोगे तो n प्लस n उसका गामा, तो ऊपर आया गामा n और नीचे आ गया गामा कितना आ गया 2n आ गया। ये LHS है आपका। अब देखिए आपका आंसर आ रहा है क्या, तो मैंने देखा गामा n, एक गामा n तो आ रहा है बट उसके बगल में रूट पाई आ रहा है, गामा n नहीं आ रहा है मेरा। और अपॉन में क्या आ रहा है, आंसर देखते रहिए, गामा n प्लस हाफ आ रहा है जो मेरे यहाँ पर नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में। इसके डिनोमिनेटर में गामा n प्लस हाफ आ रहा है, दैट मींस गामा n प्लस हाफ का मैं इनटू डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि मैं आंसर देख रही हूँ। मेरे आंसर में गामा n प्लस हाफ आ रहा है अपॉन में, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि अब इसके आगे मुझे कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए मुझे प्रूफ दैट देखना पड़ा। मेरे प्रूफ दैट के RHS में अपॉन में क्या लिखा है डिनोमिनेटर में गामा n प्लस हाफ, तो बेटर है कि गामा n प्लस हाफ का ऊपर इनटू करिए और नीचे इनटू करिए क्योंकि मुझे नीचे चाहिए। तो ये देखिए गामा n प्लस हाफ का ऊपर इनटू हुआ और गामा n प्लस हाफ का नीचे इनटू हुआ। अब इनटू करने के बाद ये दोनों में मेरे को फॉर्मूला लगाते दिख रहा है, डुप्लीकेशन फॉर्मूला, क्योंकि मेरा ऊपर नहीं आ रहा है, मेरा ऊपर जो न्यूमरेटर में आ रहा है एक गामा n आ रहा है, दूसरे गामा n को मुझे गायब करना है। दैट मींस इसमें डुप्लीकेशन लगा रही हूं मैं, यहां कर रही हूं मैं LHS इज इक्वल्स टू, अगेन उतार रही हूं गामा n
गामा n प्लस हाफ अपॉन गामा 2n एज इट इज और गामा n प्लस हाफ एज इट इज। मेरे को आंसर में ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और इसको 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 गायब करना है। तो जो चाहिए उसको तो रहने दीजिए, गामा n चाहिए और गामा n प्लस हाफ ये तो आ चुका है और गामा 2n को रहने दीजिए। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा रही हूँ क्योंकि इसी में लग रहा है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है, गामा n प्लस हाफ इज इक्वल्स टू रूट पाई बोलता है गामा 2m होता है अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1। लेकिन अगर मैं m की जगह n लिख दूं तो यहाँ 2n आएगा और 2 की पावर 2n माइनस 1, तो यहाँ n लिखा हुआ है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रूट पाई गामा 2m नहीं 2n आएगा, नीचे 2 की पावर 2n माइनस 1 ये आया। अब जरा देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये तो बचा रहेगा, इसको तो लाना ही है आंसर में। गामा 2n कैंसिल, ऊपर रूट पाई हाँ ठीक है, गामा n हाँ ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है 2 की पावर 2n माइनस 1 ठीक है और गामा n प्लस हाफ। तो जो RHS में पूछा है वही वही आ गया मेरा, गामा n रूट पाई ऊपर, नीचे गामा n प्लस हाफ और 2 की पावर 2n माइनस 1। दैट मीन्स क्या आया, गामा n रूट पाई बचा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 2n माइनस 1 और गामा n प्लस हाफ। ये हमारा LHS था जो किसके इक्वल आया, RHS के इक्वल आया। सो स्टूडेंट ये मेरे टोटल 3 क्वेश्चंस थे लेक्चर नंबर 23 में जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला पर बेस्ड थे। अब मेरा बीटा गामा फंक्शन का पूरा कंप्लीट होता है। मैं अब इसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कराने वाली हूँ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।